आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये है आपका पेज नंबर 9। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना। दो मैट्रिक्स है आपका ए और बी। तो ए और बी को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे कब? तो दो कंडीशन इसका। पहला है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए और बी जो है दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, पहला। दूसरा है कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, या बोलिए आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? यानी ए और बी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा कब? जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा, पहला। दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी ए और बी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, यदि ए और बी इक्वल मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बराबर बी। और यदि ए और बी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? जैसे एग्जांपल देखिए, ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। देखिए दोनों सेम, ये 2x2 ऑर्डर का और ये भी है 2x2 ऑर्डर का, दोनों सेम ऑर्डर का हो गया ना। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हो गया कि इसका A11 और इसका भी A11 सेम होना चाहिए, इसका A12 और इसका A12 ये भी सेम होना चाहिए, इसका 21 और इसका भी 21 सेम होना चाहिए, इसका 22 और इसका भी A22 सेम होना चाहिए। समझ गए? यानी ऐसे बोलिए, इस मैट्रिक्स को इस पर ढक देंगे, ठीक है ना। जो जिसको ढक लेगा वो दोनों सेम होना चाहिए। यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ए और बी इक्वल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसमें देखिए ये दोनों ए और बी इक्वल मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखते हैं कि दोनों सेम ऑर्डर का तो है ही, 2x2 ऑर्डर का ये भी है, 2x2 ऑर्डर का ये भी है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं ना है और ना ही ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। इसी आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, इक्वल पहले ही से दिया हुआ क्या है कि अननोन का वैल्यू निकालिए। जैसे ये देखिए, ये दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, बीच में बराबर का साइन है, कह रहा है XYZ का वैल्यू निकालिए। तो इसको इसके इक्वल कर देना है और इसको इसके इक्वल कर दीजिए और इसको इसके इक्वल कर दीजिए। ठीक है, कर दिए ना, इसको इसके इक्वल कर दिए, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको इसके इक्वल कर दिए, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसको इसके इक्वल कर दीजिए, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा ये आपको खुद से करना होगा, खुद से सोचना होगा कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है, इसलिए अपना दिमाग लगाइएगा कैसे सॉल्व होगा। वैसे यहाँ पे देख लीजिए बनाते से। ये आपका पेज नंबर 10। ठीक है, देखिए ये पहला इक्वेशन है, 9 है। इसमें क्या किए, y + z का वैल्यू डाल दिए 7। ठीक है, तो x निकल गया आपका 9 में से +7 इधर गया तो -7 हो गया, x बराबर 2 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन ले लिए, दूसरा इक्वेशन है x + z बराबर 5। इसमें x का वैल्यू डाल दिए, ये वैल्यू निकाले हैं ना, डाल दिए, z का वैल्यू निकल गया, +2 इधर गया तो -2 हो गया, 5 में से 2 गया 3, z निकल गया। अब तीसरा इक्वेशन ले लिए, तीसरा इक्वेशन क्या है, y + z = 7। इसमें z का वैल्यू डाल दीजिए, है ना, z का, और +3 इधर गया तो -3 हो गया, 7 में से 3 गया 4, x y z निकल गया ना, x हो गया 2, y हो गया 4, z हो गया 3। ठीक है, अब इसी तरह का है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ही पहले से इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है x y z का वैल्यू निकालिए। ये बहुत छोटा इक्वेशन है, ये इक्वल है पहले से,
या ना बीच में इक्वल का साइन। तो 4 देखिए ध्यान से देखिएगा, बराबर का साइन दिया हुआ है, जो नोन वैल्यू होगा ना उसको पहले मिलाइएगा सेम है कि नहीं। ये 5 है ना, तो ये इसके इक्वल है, चलिए ठीक है। अब 4 वाई के इक्वल हो जाएगा, 3 जेड के इक्वल हो जाएगा, और जेड ये क्या एक्स है, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया आपका इस y इक्वल टू हो गया 4 और z इक्वल टू हो गया 3, x इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।